लतीफ हमें कुछ बताना चाहता है चाचा। बताओ लतीफ। या अल्लाह, तोलगा को बाबा ने मारा है। चलिए मेरे साथ, मैं आपको पुलिस स्टेशन ले अरे चलूंगा। भतीजे, ऐसा मत करो, रुक जाओ। कोई मुझसे नहीं पूछेगा ये सच है या झूठ। कोई मुझसे नहीं पूछेगा कि वाकई मैंने मारा है या नहीं। आपकी झूठी कहानियों पर अब कोई यकीन नहीं करेगा। आपको इंसाफ के कटघरे में जाना पड़ेगा। अरे ऐसा मत करो भतीजे। आपने एक जवान लड़के का खून बहाया है चाचा, उसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। मुझे खुशी है कि इसने ये काम किया। सोहा के साथ जो कुछ हुआ, हमें क्या इसका कोई बदला नहीं लेना चाहिए था? दादी जान, कोई भी खुद मुजरिमों को सजा नहीं दे सकता। इस मुल्क में पुलिस, प्रोसिक्यूटर, कवानीन मौजूद है। कोई अपनी मर्जी से किसी का फैसला नहीं कर सकता। मैं अपने बेटे को नहीं दूंगी। मैं अब्बास को खोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारे चचा आदिल मर चुका है, तुम्हारे पापा, मेरा बेटा शरीफ मर चुका है। अब मैं अब्बास को खोना नहीं चाहती। आप चाहे कुछ भी कहें, मैं खुद चचा को पुलिस के हवाले करूंगा। कोई नहीं रोक सकता मुझे। अब से किसी को धोखा नहीं दे सकेंगे। जो कुछ आपने किया उसकी सजा आपको मिलेगी। और बच्चों, तुम लोग गवाही देने आ जाना, ठीक है? ऐसा मत करो अदनान, ऐसा मत करो। मैंने ये अपने खानदान की इज्जत के लिए किया और अपनी बेटी की हिफाजत के लिए किया। क्या किसी को ये नहीं पता कि उस बेगैरत ने मेरी बेटी के साथ किया क्या था? ये सारी सफाइयां पुलिस स्टेशन में जाकर दीजिएगा। अम्मी, कोई भी यहां से हिलने की हिम्मत ना करे। और कोई भी मेरे बेटे के खिलाफ गवाही नहीं देगा। अदनान, खुदा के लिए ऐसा मत करो, मत करो ऐसा। मेरी बात सुनो। तुम बिला वजह मुझे वहां लेके जा रहे हो। वो एक दिन भी मुझे नहीं रख सकते, ये बात तुम जानते हो। और मेरा कोई भी आदमी जाकर खुद पर ये इल्जाम ले लेगा कि उसी ने मारा है उसको, और ये केस खत्म हो जाएगा। और मैं कसम खा के कहता हूं कि गोली मैंने नहीं चलाई। अदनान, क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं बेटा? अगर तुमने अपने चाचा को नहीं छोड़ा तो यकीन करो तुम्हें मेरी लाश दफनाना पड़ेगी। बेटा, उसे छोड़ दो। अदनान, भतीजे, मेरे साथ मत उलझना, तुम हार जाओगे। अब्बास, चले जाओ। अम्मी, कहाँ जाऊंगा मैं? चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वरना अदनान से तुम्हारी लड़ाई खत्म नहीं होगी। अम्मी, ये हवेली मैंने बनाई अपनी मेहनत से, और इसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आपको तो जेल में होना चाहिए। क्या तुम में से कोई मेरा साथ नहीं देगा? मैं बाप हूं तुम्हारा। किसी को आप जैसा बाप नहीं चाहिए। अब तुम भी मुझे जवाब दोगे। मलिहा से क्या चाहते हो? मुझे सबके सामने जवाब चाहिए। मेरी बहन से आखिर चाहते क्या हो तुम?
रुस्तम, तुम हो क्या रुस्तम? अरे अभी तो गए थे, वापस क्यों आ गए? अपनी बेटी पे नजर रखा करें, ये अदनान साहब का हुक्म है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लड़की, ये अदनान साहब कहाँ से आ गए बीच में? उनका क्या लेना देना? मुझे नहीं मालूम। अब्बास साहब और मैं बात कर रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे बाबा मेरे लिए बहुत परेशान हैं। फिर उन्होंने मुझे एहसान के साथ घर भेज दिया। अब पता चला मुझे पता ही रुस्तम की वजह से हुआ है। उसके अलावा कोई कर ही नहीं सकता ऐसी हरकत। कसम खा के कहती हूँ, उसने अब्बास की गाड़ी में बैठते हुए देख लिया होगा तुम्हें, तो जाहिर है उसी ने कहा होगा अदनान साहब से। अच्छा सुनो, अब्बास तुमसे क्या चाहता है? बताया नहीं तुमने मुझे? क्यों मिलना चाह रहा था? क्यों उतावला हुआ फिर रहा था वो तुमसे मिलने के लिए? क्या साफ सुन गया अब्बास साहब? मेरे सवाल का जवाब दो। बस अब बहुत हो गया। मुझे जवाब चाहिए। मलिहा से चाहते क्या हो? अब तुम क्या चाहते हो अब्बास? अगर तुमने जमरुद की बहन को नुकसान पहुंचाया तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि इसने हमारी बेटी सोहा की हिफाजत के लिए बहुत कोशिश की है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हाँ, मानता हूँ मैंने भी बहुत सी गलतियां की और मेरी भी बहुत सारे गुनाह हैं, मगर ये सब तो इल्जाम है मुझ पर। मलिया सिर्फ एक बच्ची है। मैं सबको क्या सफाइयां दूं, तुम ही मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं मलिया को अपने बेटे लतीफ के लिए चाहता था। कितनी घटिया सोच है। बेगैरत कहीं के। अब्बास, अब्बास रुको, अब्बास रुको, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। तुम अकेले नहीं जाओगे। तुम मेरे साथ आ रही हो? क्या तुम्हें मुझसे इतना प्यार है? हाँ बिल्कुल करती हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे, और तुम कहोगे तो जान भी दे दूंगी मैं अपनी। चलो। रुस्तम, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो। यकीन है तुमने जमरुद को भी बता दिया होगा। देख रही हो ना, हम फिर से खाली हाथ रह गए। सच कह रही हूँ, तुम्हारी बहन तो हमें देखना भी गवारा नहीं करती। वो अब्बास भी अब आना बंद कर देगा। कसम से हम तो यहीं मर जाएंगे, यहीं फना हो जाएंगे। कल भी खाली हाथ थे, आज भी खाली हाथ रह गए। खुदा पूछे तुम्हें रुस्तम, सब बर्बाद कर दिया तुमने। बाबा हैं कहाँ? मुझे क्या पता होगा कहाँ गया। आया और गुस्से में कपड़े बदल के निकल गया घर से। बहुत बदल गया है वो, सच कह रही हूँ, बहुत बदल गया है। पता नहीं कहाँ गया होगा। वो बदबूदार तो हवाओं में उड़ रहा है आजकल। उस सुनहरी बालों वाली के साथ ही होगा, वहीं जाता है आजकल। गुस्से में सुंबुल को भी अपने साथ ले गया। मेरी बच्ची को अपनी महबूबा के पास ले गया। मेरी बच्ची अब सौतेली माँ के पास पलेगी। अरे उठो मलिहा, उठो। ये सब तो हमारे दुश्मन ही हो गए हैं, और जमरुद ने तुम्हारा मौका बर्बाद कर दिया, और तुम्हारा बाप किसी और औरत के पास चला गया। चलो चलो, चल के देखते हैं। बहू, मेरी तरफ देखो। अब्बास के साथ ये सलूक करना बंद कर दो, और मेरे बेटे पर भी तोहमतें लगाना बंद कर दो। अदनान को अब्बास के खिलाफ वरगलाना बंद कर दो, ताकि वो अपने चचा पर हमला ना करे। आप मुझे समझाने के बजाय अपने बेटे को समझाएं। तुम कौन होती हो? तुम्हारी वो बेकार पागल बहन का क्या कर लेता? तुम लोग बहुत घिनौने हो। खुदा इस घर को तुम्हारी माँ और तुम्हारी चालाक बहन से बचा के रखे।
अभी बताती हूँ मैं उस कमीनी को। अभी उसे पता चलेगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। हुरिया को तंग करना इतना आसान नहीं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो क्यों आई है यहाँ। चलो चल के देखते हैं तुम्हारे बाप के करतूत। अरे खोलती क्यों नहीं? खोला। वो नहीं खोल रही अम्मी। अस्तगफिरुल्लाह, मुझे तो लगता है कुछ ना कुछ चल रहा है अंदर। देखती जाओ। अरे बेशरम रुस्तम, रुस्तम! आ रही हूँ। रुको 2 मिनट, आ रही हूँ। दरवाजा तो खोलो, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा मैं। जल्दी बताती हूँ अभी। हाँ, और जोर से बजाती, दरवाजा अभी टूटा नहीं। ये तो बताओ रुस्तम कहाँ है? बड़ी पार्टी चल रही है। हाँ देखो तो जरा, डर गई है ना इसलिए इसकी सांस फूल रही है। कौन सा रुस्तम है? आए हाय, रुस्तम मेरे शौहर। और कौन? रुस्तम कहाँ गया है वो? अपनी अलमारी में छुपाया है तुमने उसे या बिस्तर के नीचे दबा दिया है तुमने? खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। देखो तुम खुद ही पूरे मोहल्ले में अपनी बेइज्जती करवा रही हो। हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं खुद जाके। हटो यहाँ से। रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? रुस्तम, काश तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लूं ताकि सबके सामने बेइज्जती करूं। सुन ले, होश में आ जाएं प्लीज। इस वक्त आपका शौहर मेरे घर में क्यों होगा? चले बाहर निकलें, वरना पुलिस को बुलाती हूँ। जल्दी बाहर निकालो वरना पुलिस तो मैं बुलाऊंगी। रुस्तम! उफ, खुदा का वास्ता, कौन सी भयानक आवाज निकाल रही हैं आप? अब पता चला आपको क्यों नहीं पसंद करते। ज़बान संभाल के बात करो वरना बाल खींच लूंगी तुम्हारे में। हाँ कहाँ गया? रुस्तम! बस चिल्लाना बंद करो। इस घर में ना रुस्तम है ना कोई और, समझी तुम? इतने सालों में तुमने उसे तबाह कर दिया, अब तुम्हें उसकी कदर आई? हाँ चलो निकलो, कहीं और जाकर तलाश करो उसे। हाथ मत लगाना इन्हें। चुप रहो और अपनी माँ को लेकर जाओ। अपने शौहर को कहीं और तलाश करो। चलो। हाँ, जा रहे। चलो निकलो। देखा तुमने क्या हुआ है? अकड़ देखो जरा इसकी, नागिन कहीं की। चलो निकलो, यहाँ से जाओ। जाकर कहीं और झगड़ा करो, मेरा दिमाग मत खराब करो। बेशरम औरत, कितनी ढीठ औरत है ये। कहाँ दफा हो गया तुम्हारा बाप? कहीं उसकी जिंदगी में और भी औरतें तो नहीं है? मलिहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो हमें इस झोपड़ी में सड़ने के लिए छोड़ गया और खुद किसी कोठी में जा बैठा हो। बेगैरत कहीं का। या अल्लाह, कहाँ होगा आखिर? बेहया। कम से कम वो कुछ दिनों के लिए सोहा और मलिहा से दूर रहेंगे। मुझे खुशी है तुम हो हमारे साथ। खुशी है मेरा शौहर इस खानदान का सरबराह है। तुम भी तो दूसरों के साथ मजबूती से खड़ी हुई, मेरी बहन का दिफा किया, शुक्रिया। जब तक तुम मेरे साथ हो मैं किसी भी चीज से लड़ सकती हूँ, सबका मुकाबला कर सकती हूँ, लेकिन बस मुझसे ही प्यार करना, कभी भी किसी और की तरफ मत देखना अदनान। मैं जानती हूँ तुम मुझ पर यकीन नहीं करते, मैं जानती हूँ तुम मेरी आवाज नहीं सुनते। तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुमसे ही मोहब्बत की। रोज तुम्हारी खबर पर बैठकर सिर्फ तुमसे बातें करती थी और अपने मरने का इंतजार भी। मैंने तुम्हारे हाथ थामे, तुम्हारे कंधे पर सर रखा। मैं तुम्हारी दोस्तों की माँ से मिलती थी। उनके साथ बैठकर रोती थी, उनसे तुम्हारी बातें करती थी। तुम ही मेरी ज़मीं हो और तुम ही आसमान, तुम ही सब कुछ हो मेरे लिए। मैं
तुमसे प्यार नहीं कर सकता, तुम्हारी आंखों में नहीं देख सकता, मैं तुम पर यकीन नहीं करता, तुम्हारी आवाज नहीं सुनता, क्योंकि तुमने मेरे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। जब मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा था, तुमने मेरा मुस्तकबिल तबाह कर दिया। काश मैं तुम्हें उस ड्रेस में देख पाता ज़मरूद, काश मैं तुम्हें अपनी आंखों से मेहंदी लगवाते देख पाता, लेकिन तुमने मेरा मुस्तकबिल तबाह कर दिया। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है ना रुस्तम? कसम से, और तुम भी कितने अच्छे लग रहे हो। बस करो। बहुत खुशी हो रही है आज मुझे। आगे वो लोग। अल्लाह, मेरी बच्ची और दामाद कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों एक साथ। अल्लाह तुम लोगों को नजरे बद से बचाए, दुश्मनों की बुरी निगाहों से बचाए। अल्लाह तुम लोगों को सलामत रखे। मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है ज़मरूद। हाय, कितनी खुशी हो रही है मुझे। तुमने मेरे वजूद से मेरी सारी मुस्कान चुरा ली, तुमने मेरे दिल में बसा प्यार मार डाला। अगर तुम मुझे एक बार गले लगा लो तो हमारे सारे जख्म भर जाएंगे, सांस बहाल हो जाएगी। बस एक बार यकीन कर लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। ज़मरूद साहिबा, आपके मेहमान आए हैं, इंतजार कर रहे हैं। ठीक है दुहाबा। बाबा, आपा, मुझे आपकी याद आ रही थी। आप तो ठंडी हो रही हैं। बेटा, अब तुम्हारे घर के सिवा हमारे पास कोई और जगह चलिए ना, अंदर आइए प्लीज। नहीं, मैं इस घर में नहीं आना चाहता हूँ। बाबा क्या हुआ है? मेरी बात सुनो, तुमने तो कहा था कि हम शादी करेंगे, अब तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। लेकिन आपने तो मेरी आपा से शादी कर ली। तो क्या हुआ, हम बातचीत तो कर सकते हैं ना। बताओ, क्या वो अब्बास अंदर है अभी? नहीं, वो नहीं है बाबा, आप फिक्र मत करें, अदनान सब संभाल लेगा। खुदा उसे सलामत रखे। लेकिन बेटी, मैं अब वहां नहीं रह सकता हूँ। मुझे एक पल का भी सुकून नहीं है उस घर के अंदर। जब तक कोई जगह न मिले, क्या तुम सुबुल की देखभाल कर सकती हो? तुम्हारे सिवा मुझे अब तो किसी पर भी भरोसा नहीं है। क्यों नहीं बाबा, कोई मसला नहीं। आप खुद क्या करेंगे? मैं खुद को संभाल लूंगा। चलो फिर, खुदा हाफिज बेटा। मत जाए अदनान भाई, वरना मुझे डर लगेगा। अच्छा ठीक है, नहीं जा रहा, यही हूं मैं। कोई कहानी सुनाए ना। कहानी सुनाऊं? चलो तुम्हें एक परिंदे की कहानी सुनाता हूं।
एक जमाने का किस्सा है। एक परिंदा हुआ करता था। वो ताकत, वफादारी, पाकीज़गी, मोहब्बत, इश्क और सादगी इंसाफ की अलामत है। जब वो परिंदा वादी इश्क से गुजर रहा था तो उसने खूबसूरत आंखों वाली लड़की को देखा। आप भी है ना?